नमस्ते, मैं डॉक्टर विधि शाह, आईवीएफ स्पेशलिस्ट और स्त्री रोग विशेषज्ञ पैनेशिया हॉस्पिटल से। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के बारे में काफ़ी प्रश्न आते हैं, स्पेशली जब गर्भावती बना जाता है, जब माता बना जाता है, वे 7वें 8वें 9वें महीने में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी ये होता है कि आपका महीने के रास्ते से, जिस रास्ते से महीना आता है उस रास्ते से डिलीवरी होना, उसमें भी छोटा सा चीरा लग सकता है। और सिजेरियन में पेट चीर के ऑपरेशन किया जाता है। यूजुअली सारे डॉक्टर्स नॉर्मल डिलीवरी प्रेफर करते हैं। अगर आपको या बच्चे को कोई कंडीशन, कोई हाई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आपको नॉर्मल डिलीवरी ही कराना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी के कुछ फायदे ये हैं कि उनमें खून का रिसाव थोड़ा कम होता है और इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। वो एक नॉर्मल कुदरती प्रक्रिया है, तो उसमें आप 24 घंटे में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। आपका जो रूटीन एक्टिविटीज है वो सारी शुरू हो जाएगी। 24 घंटे में आपको डिस्चार्ज दिया जाएगा। घर पे भी आप पूरा काम कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं आती है। सिजेरियन सेक्शन में जो ऑपरेशन से डिलीवरी करवाई जाती है उसमें थोड़ा सा हॉस्पिटल स्टे आपका लंबा हो जाता है, क्योंकि पेट पूरा चीर के, बच्चेदानी काट के, बच्चेदानी में से बच्चा निकाला जाता है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी की कंपैरिजन में सिजेरियन में खून का रिसाव थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें सिजेरियन सेक्शन की ही सलाह देंगे। तो आइए बात करते हैं दो टाइप के सिजेरियन सेक्शन की। एक होता है इलेक्टिव या प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन और एक होता है इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। जो इलेक्टिव या प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन है उसके कुछ कारण हैं जिसमें आपका केस को देखकर डॉक्टर आपको इलेक्टिव या प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन के लिए जाने के लिए बोलेंगे। मतलब कि आप उन केसेस में आप नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं। तो ये केसेस हो गए कि बच्चा आपका अगर टेढ़ा या बेड़ा है, अगर आपका अवलनाल का रास्ता नीचे माहवारी के रास्ते की तरफ है, जिसमें से अगर बच्चा आया तो खून का रिसाव इतना होगा कि वो जानलेवा हो सकता है। अगर आपके पहले 2 ऑपरेशन से बच्चे डिलीवर हुए हैं तो तीसरी बार आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो आगे के टांके टूट सकते हैं, क्योंकि 2 सिजेरियन के बाद टांके थोड़े वीक हो जाते हैं। और वो चीज जब टांका टूट जाता है उसको हमारी भाषा में यूट्राइन रप्चर बोला जाएगा, और वो चीज माता और बच्चे दोनों के लिए बहुत जानलेवा हो सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसी, अगर पहले से माता का रास्ता पता चल जाए कि पतला है या बच्चे का सिर काफी बड़ा है और बच्चा काफी हैवी वेट का है, तो उन केसेस को हम सीपीडी बोलते हैं और उन केसेस में हम नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास नहीं करने दिया जाता है। कुछ ऐसे इंडिकेशंस हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी का प्रयास तो दिया जाता है, लेकिन बीच में ही कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, या तो बच्चे को या तो माता को, कि जिसमें हमको इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन या ऑपरेशन से बच्चा निकालना पड़ता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी करवाते करवाते बच्चे की धड़कन 120-160 से ऊपर या नीचे चली जाती है तब करवाते हैं। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवरी करवाते करवाते पेट में ही गंदा पानी छोड़ देता है तब भी उनको नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं आगे बढ़ाया जाता है, उनको तुरंत सिजेरियन सेक्शन करके निकाला जाना चाहिए, क्योंकि वही पानी, गंदा पानी बच्चा पी लेता है, उसके बच्चे के फेफड़ों में भी चले जाता है। तो इसके बाद आपको डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं सलाह देंगे। और एक और चीज है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए पूरा प्रयास किया जाए। आपको पूरा दर्द आ रहा है, पूरा समय हो चुका है, नीचे का रास्ता भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे कारण है कि बच्चा घूम नहीं रहा है, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, उन केसेस में बहुत ज्यादा लंबा समय डॉक्टर नहीं राह देख पाएंगे। उसमें भी इमरजेंसी सेक्शन में आप लैंड अप कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी ही हर डॉक्टर प्रयास करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही हो, क्योंकि वही हमारा कुदरती रास्ता है और उसी रास्ते से होने से आपके लिए और आपके बच्चे के लिए अच्छा है। बच्चे के लिए कैसे अच्छा है? तो जब नॉर्मल डिलीवरी के सकड़े रास्ते से बच्चा निकलता है तो बच्चे के फेफड़ों में जो हल्का फुल्का भी पानी रहता है वो सब कुछ स्क्वीज आउट हो जाता है। दूसरी बात, जो आपके वजाइना में, जो आपके माहवारी के रास्ते में जो नॉर्मल अच्छे बैक्टीरिया हैं, उससे बच्चे की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो हर डॉक्टर यही प्रयास करता है कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ही पेशेंट को ले आ जाए। अगर पेशेंट की कोई कंडीशंस ऐसी हुए, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसे हुए, तभी डॉक्टर आपको सिजेरियन सेक्शन की सलाह देंगे, अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी सेफ है। अगर नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन के बारे में कोई भी आपको क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा।